हेलो एवरीवन। हम आज 301 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इज। देखिए एवरेज कलेक्टर करंट की एवरेज वैल्यू पूछ रहा है हमसे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में। देखिए हमें क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हमें पता है 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर पे आउटपुट प्राप्त होगा। दोनों ट्रांजिस्टर पे जब हम एसी की वैल्यू देखेंगे, ये डीसी एवरेज वैल्यू देखेंगे तो इंडिविजुअल करंट के अक्रॉस कितना आएगा, आईसी मैक्सिमम अपॉन पाई, जबकि उसमें टोटल जो आउटपुट आएगा वो दोनों का क्या होगा, समेशन होगा। तो टोटल एवरेज करंट कितनी निकल के आएगी, 2 आईसी मैक्सिमम अपॉन पाई, एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टोर्शन इंट्रोड्यूस्ड इन आउटपुट सिग्नल ड्यू टू बायसिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एट कट ऑफ इन ए पावर एम्पलीफायर इज नोन एज। देखिए ये क्या पूछ रहा है हमसे, पावर एम्पलीफायर में कट ऑफ के ऑपरेटिंग पॉइंट पर आउटपुट सिग्नल पे कौन सा डिस्टोर्शन इंट्रोड्यूस होता है। देखिए अब हमको ये बताना है ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ पे कौन से मोड में होता है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में हमेशा ऑपरेटिंग पॉइंट किस में होता है, कट ऑफ में होता है। और क्लास बी एम्पलीफायर में कौन सा डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होता है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक क्या करता है। देखिए ये कह रहा है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को और लो कर देता है। सेकंड कह रहा है कि अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को ये हाई कर देता है, रेंज बढ़ा देता है। थर्ड कह रहा है इंक्रीज द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को बढ़ा देता है। डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब जैसे ही हम निगेटिव फीडबैक को लगाते हैं तो हमारा गेन तो रिड्यूस हो जाता है, जबकि हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, बढ़ती है। बैंडविड्थ देखिए ये जैसे अभी हमारा नॉर्मल रेस्पॉन्स था, अगर मेरी देखो गेन कम होगा और मेरी बैंडविड्थ बढ़ेगी तो देखो ये मेरी पहले लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी, ये मेरी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब जो मेरी नहीं होगी वो लोअर ये होगी और हायर ये होगी। गेन तो रिड्यूस हो गया लेकिन बैंडविड्थ क्या हो गई मेरी, बढ़ी। तो लोअर जो फ्रिक्वेंसी थी वो तो कम हो गई और हायर फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। और बैंडविड्थ भी क्या हो गई, मेरी बढ़ गई। तो मेरे ओवरऑल तीनों ऑप्शन बन के मेरा जो दिए हुए हैं ये सब क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिगार्डिंग निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निगेटिव फीडबैक के रेस्पॉन्स में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये पहला कह रहा है कि इट वाइडन्स द सेपरेशन बिटवीन 3 dB फ्रिक्वेंसी, 3 dB फ्रिक्वेंसी सेपरेशन को ये बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ये कह रहा है कि इट इम्प्रूव्स गेन स्टेबिलिटी, इट रिड्यूसेस डिस्टोर्शन। क्योंकि हमें पता है देखिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हमेशा गेन को तो रिड्यूस करता है और बैंडविड्थ को हमेशा बढ़ाता है। तो इट वाइडन्स द सेपरेशन बिटवीन 3 dB फ्रिक्वेंसी, हाँ ये हमेशा 3 dB फ्रिक्वेंसी के सेपरेशन को बढ़ाता है, मतलब हमारी बैंडविड्थ को बढ़ाता है। तो ये ऑप्शन तो सही है। और ये इट इम्प्रूव्स द गेन स्टेबिलिटी, हाँ ये हमेशा गेन को तो कम करता है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। सिमिलरली ये उसमें डिस्टोर्शन भी क्या करता है, कम करता है। लेकिन जो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। गेन एंड बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसका मतलब कि हमारी अगर गेन बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ क्या हो, सॉरी गेन हमारा घट रहा है तो हमारी बैंडविड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये बोल रहा है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ये हमसे पूछ कौन सा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत, तो यही बी ऑप्शन ही हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टर टू बेस बायस इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। कलेक्टर टू बेस बायस, देखिए कलेक्टर टू बेस बायस अगर ये ट्रांजिस्टर बना हुआ है, देखिए कलेक्टर पे मेरा यहाँ आउटपुट है और मैंने कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, या यूँ कलेक्टर टू मैंने बेस को डायरेक्टली बायस कर दिया। ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, उसी पॉइंट से मैंने फीडबैक दिया है, तो ये कौन सा हो गया, वोल्टेज टाइप। और मैंने ये कहाँ पे दिया है, एकदम डायरेक्टली बेस पे दिया है, तो ये क्या हो गया मेरा, शंट। तो ये कौन से किस टाइप का एग्जांपल हो गया, वोल्टेज शंट का। ठीक है। Okay, next is the value of loop gain in an oscillator circuit for a sustainable oscillation is। देखिए सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन के लिए हमेशा लूप गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये हम बार क्वेश्चन क्राइटेरिया में पढ़ते हैं कि हमारा टोटल लूप गेन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है इन आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर।
आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में क्या होता है, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर एक नो नीड ऑफ फीडबैक, नहीं गलत बात, नेगेटिव फीडबैक की हमको ज़रूरत होती है, हमें पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है। फीडबैक फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, फीडबैक फैक्टर लेस देन यूनिटी नहीं, हमें फीडबैक फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 चाहिए होता है, स्क्वायर वेव आउटपुट नहीं। अब स्क्वायर वेव आउटपुट प्राप्त नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है, एक साइनोसॉइडल टाइप ऑक्सीलेटर होता है, तो ये हमेशा आउटपुट में क्या देता है, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देता है। देखिए नेक्स्ट क्या करा है, ये वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजेस, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, बोथ टाइप ऑफ फीडबैक और नो फीडबैक। तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर में किस टाइप का फीडबैक होता है, हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था। तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर में दोनों टाइप का फीडबैक यूज होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द लीड लैग नेटवर्क और जबकि नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइड नेटवर्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, suitable oscillator to generate a frequency signal of 1 मेगाहर्ट्ज इज, 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल को जनरेट करने के लिए सूटेबल ऑक्सीलेटर क्या है, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर एंड नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा इसमें। देखिए 1 मेगाहर्ट्ज हमेशा क्या है, मेरी हाई फ्रिक्वेंसी, जबकि फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज हमेशा कौन सा जनरेट करते हैं, ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल तो इस रेंज में लाइक करता ही नहीं है ये। और जबकि हार्टले ऑक्सीलेटर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जनरेट करता है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, हार्टले।